नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने साल 1967 में अपने अजीज बासा बनाम भारत सरकार मामले में अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से ये आदेश दिया है। इसमें DY चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पारदीवाला, दिवांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और SC शर्मा शामिल थे। शुक्रवार भारत के मुख्य न्यायाधीश की आखिरी कार्य दिवस है। इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी थे, वो अगले मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में फैसला दिया था कि AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना कानून के जरिए की गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलटते हुए कुछ प्रशिक्षण भी निर्धारित किए हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अगली सुनवाई या फैसला इन्हीं प्रशिक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यापक तौर पर प्रशिक्षण यह है कि संस्थान की स्थापना किसने की, क्या संस्थान का चलित अल्पसंख्यक है और क्या यह अल्पसंख्यकों के हित में काम करता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा है कि AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला वर्तमान मामले में निर्धारित परिशिक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले पर फैसला करने के लिए एक पीठ का गठन होना चाहिए और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने कागजात रखे जाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने अपने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए फैसला लिखा। प्रमुख दलील क्या थी? याचिकाकर्ता की दलील थी कि प्रशासन किसके हाथ में है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को यह हक देता है कि वे तय कर सके कि प्रशासन किसके हाथ में हो। इससे अल्पसंख्यक दर्जों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार ने अपने पक्ष रखते हुए कहा है कि वो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना था कि AMU कभी भी अल्पसंख्यक दर्जे वाला विश्वविद्यालय नहीं रहा। इसने कहा था कि जब 1920 में ब्रिटानी कानून के तहत AMU की स्थापना हुई थी तब भी इसकी अल्पसंख्यक वाला दर्जा खत्म हो गया था। यही नहीं, तब से अब तक इसका संचालन भी मुस्लिम समुदाय नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 आता है। ये भारत के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अलग से कुछ हक देता है। इसके मुताबिक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यही नहीं, ये कहता है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यही अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने का हक देता है। अल्पसंख्यक दर्जे से क्या होगा? अल्पसंख्यक दर्जे मिलने से विश्वविद्यालयों को यह हक मिल जाएगा कि वो दाखिले में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी के लिए 50% तक के आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। मौजूदा समय में AMU में सरकार द्वारा तय आरक्षण नीति लागू नहीं है। हालांकि AMU से जुड़े स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण है। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। फिर भी किसी तरह के कोई सवाल, कोई शिकायत, कोई बात हो तो आप कमेंट करिए, जवाब देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।